Hello, welcome to the Endeavor in English with Lifestyle or Rendezvous with English. हम फिर से वापस हैं आपके पास और फिर कुछ नए हैं। ये कांस्टेंट सर्च, कांस्टेंट रीडिंग और इवैल्यूएशन चलता रहेगा और हम आपके लिए कुछ नया, कुछ ऐसा लाते रहेंगे जो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपको अग्रसर करेगा। देखिए हिंदी बोल रहा हूँ अच्छे से। अग्रसर मीन्स इट विल टेक यू, लीड यू इन द फ्रंट, टेक यू टू द फ्रंट, इट विल मेक यू अ फ्रंट रनर। ठीक है, तो जैसा जैसे मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्स अप्रोच हो रहे हैं, सो एक स्केड्यूल बना लीजिए अपना और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़िए। इफ योर schools are not yet over, then at least in during the evening स्टडी, होमवर्क जो भी दिया जा रहा है उसको कर लीजिए एंड पिक अप अ सब्जेक्ट और टू एंड स्टार्ट रिवीजन प्रॉपर्ली। एंड ऑन संडेज devote your full time for studying, because now is the time to go for the kill. Go for the kill means fully fledged हमको तैयारी करनी है। तो फुल फ्लेज तैयारी करनी है, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी इन पास आउट इन फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मीन्स बहुत अच्छा करने वाले। मुझे उम्मीद है आप अच्छा करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपकी के साथ मेहनत कर रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड along with you in order to make you excel in English। ठीक है, सो लगे रहिए हमारे साथ and we will definitely succeed। तो आज के एपिसोड में कुछ और बोर्ड से रिलेटेड मैटर, सिंटैक्स के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। ठीक है, बोर्ड स्पेशल है ये आज का एपिसोड। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनमें बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही दिखाई देता है बट गलती होती है ना। तो जो जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं घर में, तो मम्मी पापा जो है हमको, हम जब हम उनसे कुछ कह, वो हमसे कुछ कहते हैं तो हम लोग को खराब लगता है। हमको लगता है तो हमेशा कहते ही रहते हैं, हमें बहुत ज्यादा मालूम है, बट एक्चुअली मॉम डैड नोज मोर देन अस। वो हमसे ज्यादा जानते हैं, दे आर एक्सपीरियंस एंड दे नो वेयर देर आर सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स, कहाँ पर छोटी छोटी कमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे हम छोटे हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन हो, ठीक, मन बर्थडे पार्टी हो, छोटे से छोटा फंक्शन, बर्थडे पार्टी, ठीक। अगर बर्थडे पार्टी हो हमसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कह दिया जाए, will we be able to successfully organize where all the relatives are also invited, जहां पर हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सभी इनवाइटेड हैं? शायद हम नहीं कर पाएंगे। हम आपकी एज की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या क्या चीजें खाने में बननी है, whom टू कॉन्टैक्ट, कैटरर्स कौन होंगे, ये सब चीजें जब हम करते हैं, जब हमारे मॉम डैड या रिलेटिव्स हमारे हमको सिखाते हैं, देन वी गेट एक्सपर्ट इन दैट, वी गेट एक्सपर्टीज, है ना। तो वही एक्सपर्टीज हम आपके अंदर इंग्लिश में लाना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस करिए। ये कुछ टिपिकल सेंटेंसेस आपके लिए आज लाए हूं मैं, इनको देखिए और इनमें आगे गलती मत करिएगा। जैसे पहला है बर्न द कैंडल। जनरल बोलचाल की भाषा में मोमबत्ती जला दो, है ना। तो मोमबत्ती जलने की इंग्लिश होती है बर्न। बट यहां पर यही मिस्टेक है कि बर्न का मतलब होता है हाथ या पैर या खाल या कोई चीज जल जाना। ठीक है, द हाउस वाज बर्न्ड, जल के नुकसान हो जाना, वो है। जब रोशनी के लिए कोई चीज की जाती है तो लाइट जो है यूज करते हैं, लाइट द कैंडल, वी डोंट से बर्न द कैंडल। लाइट का मतलब होता है इल्यूमिनेट करना, ठीक है, लाइट जलाना, मोमबत्ती जलाने की। बर्न नहीं, बर्न का मतलब जो जलना जिससे नुकसान, वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। लाइट पॉजिटिव वर्ड, ठीक। सेकेंड वन इंपॉर्टेंट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ही डाइड फ्रॉम डेंगी लास्ट ईयर। ही डाइड फ्रॉम डेंगी। हिंदी में बोलिए वह डेंगू से मर गया, ठीक है, ऑल राइट। जब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो से डेंगी नॉट डेंगू, तब कृपया डेंगू मत प्रोनाउंस करिए, उसको डेंगी प्रोनाउंस करिए।
ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेंगी। ठीक, तो डाइड फ्रॉम, तो जब भी कभी बीमारी का नाम दिया हो और वर्ड डाइड यूज हो, ये डाइड वर्ड जब भी यूज हो और उसके बाद उस बीमारी का नाम दिया हो, तो प्लीज ऑफ यूज करिए, ना कि फ्रॉम। ठीक है, कभी भी नहीं, नेवर। जब भी मरने का कारण कोई बीमारी का नाम दिया हुआ है तो हम ऑफ यूज करेंगे। बीमारी के नाम के अलावा कुछ दिया है तो हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, तब डाइड ऑफ एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन जब डाइड के बाद बीमारी का नाम आएगा, जैसे यहाँ पर डेंगू दिया हुआ है, तो हम ऑफ यूज करेंगे, विल नॉट बी यूजिंग फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, देन ऑल्सो दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज लगता है हमें सेंटेंस हमारा सही है, बट इट कंटेन्स एन एरर। ये एरर है यहाँ पर। ठीक है, तो डाइट के बाद जब बीमारी का नाम आ रहा है, ऑफ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेट्स सी। ध्यान रखिए, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके लिए, मैं सर्च कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बोर्ड स्पेशल एपिसोड आपके लिए इसीलिए बनाया है। दिस इज अ बोर्ड स्पेशल एपिसोड बिकॉज आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, A dead man cried for help. एक इंग्लिश में कोटेशन है, ए डेड मैन मेक्स नो मिस्टेक। ठीक है, तो गलती तो आदमी से ही होती है जो जिंदा है, मरा हुआ आदमी तो गलतियां नहीं कर सकता। तो जब मरा आदमी गलतियां नहीं कर सकता, तो मरा आदमी मदद के लिए गुहार कैसे लगा सकता है? गलत हुआ। एक आदमी, लिखा हुआ डेड मैन क्राइड फॉर हेल्प, एक मरे हुए आदमी ने मदद मांगी, तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी मरने की कगार पर हो तो वो मदद मांग सकता है ना। सपोज अ पर्सन मेट एन एक्सीडेंट एंड ही इज बैडली इंजर्ड ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, एंड देन प्लीज हेल्प, मदद करो मेरी, देन कैन बी। तो क्या लिखेंगे? डाइंग मैन, नॉट अ डेड मैन। डाइंग मैन क्राइड फॉर, मरते हुए आदमी ने मदद मांगी, ना कि मरे हुए आदमी ने। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोई गलती नहीं लग रही है, सेंटेंस लग रहा है बिल्कुल सही, कोई कहीं नाउन गलत नहीं है, कहीं एडजेक्टिव गड़बड़ नहीं है, कहीं वर्ब गड़बड़ नहीं है, प्रपोजिशन भी सही है। तो फिर आप तो क्या मिस्टेक है? मिस्टेक यही है कि मरा हुआ आदमी मीनिंग ही गलत निकल रही है। मरा हुआ आदमी मदद नहीं मांग सकता, जो आदमी मर रहा है, द पर्सन हु इज सफरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली कैन क्राई फॉर हेल्प। ठीक, तो ये आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको भी मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, अब एक ऐसा रूल जो आपको शायद कहीं पढ़ने को ना मिले और बहुत रेयरली आपको कोई भी बताएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल। जैसे दिया हो, जैसे ये दिया हो, ठीक है, तो जब हम इस तरीके का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस हम क्या करते हैं? शी इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट लिखते हैं, जब सेम सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो। एक ही मतलब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज लिखी हो, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। हम क्या लिखेंगे? क्या ये नहीं लिखेंगे? जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखते हैं? शी इज वाइजर देन, ही इज वाइजर देन हिम। तो ये गलत है, हमने सही सेंटेंस पहले लिखा है, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। ये सही है, ये गलत है। जब हम दो लोगों, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से यूज करेंगे, ना कि इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। When if same person's two qualities are compared, then we use more before the adjective. समझ में आ रहा है कि नहीं? तूने अभी देखा है तो देखा है, तो जाना नहीं। अच्छा, अब एक ऐसी प्रोनाउन, एक ऐसा
ये मिस्टेक है जो कि काफी देखने को मिलता है, और ये बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये मिस्टेक होती है। जैसे लिखा हो मेनी बॉय हैव, इस तरीके से अगर सेंटेंस हो, मेनी ए बॉय हैव मेड दिस केक। तो जब इस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ हो, ठीक है, जब मेनी अ का यूज होगा तो ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगी, क्योंकि उसका मतलब है बहुत से में से एक लड़के ने। तो जब एक आ गया, जैसे हमने ईच और एवरी के केस में बताया था, तो जब एक आ गया, व्हेन वन आ गया बोलने में, तो उसके साथ वन के साथ वर्ब सिंगुलर होती है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मेनी अ बॉय हैज मेड दिस केक। उन लड़कों में से किसी एक ने ये केक बनाया है, ठीक है। जैसे सेंटेंस हो मेनी अ गर्ल आर डूइंग द क्राफ्ट वर्क। मेनी ए गर्ल आर डूइंग द क्राफ्ट वर्क, तो इसमें भी वही हुआ, मेनी उनमें से एक लड़की क्राफ्ट का काम कर रही है। तो क्या गलती हो गई, आर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, मेनी अ गर्ल इज डूइंग मेनी ए गर्ल इज डूइंग द क्राफ्ट वर्क। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग इज, विल नॉट बी यूजिंग आर, बिकॉज मेनी अ बहुत सी लड़कियों में से एक। तो जब एक आ जाएगा, when we are talking about a singular subject, the verb has to be singular. So ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पर मेनी अ का केस, मेनी अ के केस में क्या होता है, मोस्टली लोग ये प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जबकि वर्ब कौन सी यूज होनी है, सिंगुलर यूज होनी है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब यूज होनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक। नाउ द लास्ट रूल ऑफ दिस सिंटैक्स टुडे द बोर्ड स्पेशल इज, एक और है, एक ऐसा सेंटेंस आपको देंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सही है, ये तो गलत है ही नहीं, इसमें क्या गलती है। जैसे, ठीक है, आपको यही लगेगा इसमें तो कोई गलती है ही नहीं सेंटेंस में। आई डाउट दैट ही विल, बताइए इसमें कोई गलती है, कैन यू फाइंड एनी काइंड ऑफ एरर हियर, इज देयर एनी एरर, नो देयर इजंट, देयर इजंट एनी एरर, व्हाट डू यू से, बताइए क्या इसमें गलती है। जी हाँ, गलती है बाबू मुशाय, गलती है, गलती है बाबू मुशाय। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मेन क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, आई डाउट, मुझे अंदेशा है, शक है। तो जब शक हो गया तो विल, जो मॉडल वर्ब है, विल का यूज या तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस में होता है, या कंफर्मिटी के लिए होता है, श्योरिटी के लिए, जहां पर कंफर्म है, पक्का है, विश्वास है, वहां पर विल का यूज होता है। जब उसने पहले ही कह दिया कि मुझे डाउट है, मुझे अंदेशा है, मुझे शक है, तो विल नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा, विल का पास्ट टेंस, आई डाउट दैट ही वुड पास। वुड यूज होता है अंदेशे के लिए। प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, ये मॉडल वर्ब की का एरर है, प्रोबेबिलिटी के लिए, जहां पर प्रोबेबिलिटी है यानी कि अंदेशा है। समझ में आया? तो देखने में लग रहा है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बट गलती है बिकॉज उसने डाउट कह दिया है। So these were the few sentences of today of syntax. Hope you have understood it. Hope you have learned them properly today.
और ये बोर्ड स्पेशल आपके लिए ही था। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स और आपके नोन वंस जो बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो भी सीखें, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज हमेशा उन लोगों तक पहुंच जाती है जो जिसकी उनको जरूरत है। क्योंकि हमेशा कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ाना ही चाहिए, उसको संकुचित नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। कीप वर्किंग हार्ड, मेक ए प्रॉपर स्केड्यूल। आपकी टिप यही है आज की कि मेक ए प्रॉपर स्केड्यूल, एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। सैंपल पेपर्स अगर नहीं खरीदे हैं सब्जेक्ट्स के तो सभी सब्जेक्ट्स के खरीद लीजिए, नॉट जस्ट इंग्लिश, और उनको लगाना शुरू करिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप जो 50 सैंपल पेपर की बुकलेट छोटी सी आती है उसमें से अगर 30 भी कर लेंगे तो यू आर गोइंग फॉर अ वंडरफुल रिजल्ट, और आपके पेपर सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यही आपके लिए टिप है, गो फॉर प्रॉपर स्केड्यूल एंड सॉल्विंग ऑफ द सैंपल पेपर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स। ओके, गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, बाय, चाओ, टेक